नमस्कार भाई दोस्तों। हर एक जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ एक जंग इसलिए लड़ी जाती है कि कोई है रणभूमि में जो लड़ रहा है। आज तक आपको किसी को भी नहीं बताया जो सरकार ने करना चाहा, जो कर रही है। मतलब कि जब से हमने ये बोल लिया ना कि भाई पंजाब में जाना है, अपनी कुछ लोगों के इंटरव्यू लेने हैं और कुछ सच्चाई लोगों को दिखानी है, तब से हर रोज़ तारीख लग रही है। तारीख पर बुला लेते हैं, सुबह बुलाते हैं, शाम हो जाती है, कुछ नहीं, बस लास्ट टाइम पे फिर एक चीज़ मिलती है। आपको पता है ये भारत है, भारत में एक चीज़ बड़ी जल्दी मिल जाती है, वो मिलती है तारीख, अगली तारीख। ठीक है, कल फिर आना, आपका हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन आ गई है, जिन्होंने आप पर केस लगाए थे केस हटा लिए हैं, केस विड्रॉल की एप्लीकेशन आ गई है। ये सब आप सुनते रहते हो और चलते रहते हो। आपको पता है ये केस आज से नहीं चल रहे हैं, जब से अपनी लड़ाई शुरू की थी ना तब से चल रहे हैं। बड़े से बड़ा केस इन्होंने आर्मी के थ्रू भी केस किया था, वो भी गलत निकला, झूठा निकला। वो इसलिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों पर जब केस लगते हैं ना कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, इसलिए इस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे केस लगाए जा रहे हैं। क्योंकि झूठे आरोप, झूठे केस हमने बहुत सहे हैं और चल रहे हैं अभी तक। अपने बारे में कभी नहीं बताया कि क्यों किस ने केस लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, लेकिन हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। सिर्फ केस लगने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको मानसिक हरासमेंट दी जाती है ताकि आप कोई काम खुल के ना कर सको, दूसरा आपके समय की और आपके पैसे की बर्बादी की जाती है ताकि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम को आप वहीं पर रोक लो और थोड़ा सा ये डरने लग जाओ कि नहीं सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार झूठ पे नहीं चलती कभी भी। जो ये झूठी सरकार चल रही है ना, ये सबको पता है, इसलिए आपको पहले ही बता देते हैं कि अब ये होने वाला है। आपको ऐसे नहीं बताया था मैंने कि ऐसे ही बोल दिया कि आप संयुक्त पंजाब एक करो। ये पूरा देखने के बाद, क्योंकि जिस टाइम पे हम आए थे, फौज से आए, तो हमने देखा कि 2016 में एक आंदोलन हुआ था हरियाणा में, उसके केस आज तक चल रहे हैं। 2016 में आंदोलन हुआ था, तब भी जो नेता बना रखे थे ना, लोगों ने नेता बना रखे थे, उन नेताओं ने बोला था सभी केस हट गए, सबके केस मुकदमे खारिज हो गए। लेकिन लोग आज तक केस लड़ रहे हैं, लोगों के घरों से पैसे खत्म हो गए केस लड़ते लड़ते। वो हालत देखी तो हमने सोचा ठीक है, फिर आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में लगे तो किसान आंदोलन में भी अपनी वही मुहिम साथ में थी कि भाई अपने संयुक्त पंजाब को एक करना है। जब खुद पे केस लगते हैं ना, तब बंदे को पता लगता है सच्चाइयों का। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो ये नेता आपके सामने मुंह खोल देते हैं ना, हमने उसके केस वापस करा दिया, उसको ये दिलवा दिया, झूठ बोलते हैं ये। आज हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये नेता कि सबके केस खारिज हो गए हैं, ये करें, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है। ये कुर्सी के लालच में कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं, और ये झूठ बोलते हैं आपके सामने। आप जिसको फिर नेता बनाओगे ना किसी को भी, वो आपको फिर बेच के जाता रहेगा, फिर बेच के जाता रहेगा। और ये ऐसी ही ये कहानी चलती आई है सदियों से, और ऐसे ही ये कहानियां चल रही हैं। गरीबों के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, जवानों के नाम पे, किसानों के नाम पे हजारों नेता बन गए, लेकिन आज तक कभी इनका भला तो नहीं हुआ, कभी भला नहीं हुआ और ना ही होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक ये लोग खुद आगे आके नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ रहे हैं पता है? हमें किसी नेता से या किसी से कोई मतलब नहीं, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। आपके सामने एक चीज कही थी, जो सच होगा वो आपके सामने रखेंगे। फैसला आप लोगों को करना है, ये सच है या झूठ है। खुद जब तक फैसला नहीं करोगे ना किसी चीज का, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। और झूठ तो पता नहीं कितनी गहराई में जाकर मिलता है आपको। आप एक तरफ देख ले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया, हाँ बस ये नेता हमारा भला करेगा। कुछ भला ना करे, जब उस नेता की जेब में पैसे खत्म हो जाते, नेता तब आता है तुम्हारे बीच में। उसको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, आग लगा देंगे। ऐसे कहने वाले ठगों से बचो। हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े चौधरी बने बैठे हैं ना, वो पैसे लेके बैठे हैं लोगों के और नहीं दे रहे, वापिस नहीं दे रहे। बस उन पदों का फायदा उठा रहे हैं कि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी का अध्यक्ष बन गया। चोर हैं वो सारे के सारे चोर। बोले थे ना हरियाणा की बता, तो हरियाणा की ही बता रहा हूँ। चलो अपना तो क्या है, केसों का फैसला आज निकल, कल नहीं परसों हो जाएगा, अपना चलने दो। लेकिन जनता को एक चीज बता रहे हो, अपनी आंखें खोल लो। ऐसा ही पंजाब में हो रहा है। जिनके पास बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं था ना पंजाब के अंदर, वो किसानों के बहुत बड़े मसीहा बने बैठे हैं पंजाब में। वो किसानों के मसीहा बनकर, वो बेचकर, वो फिर चुनाव भी लड़ने लग जाते हैं किसानों के नाम पर। उनको वोट भी चाहिए। फिर समझ में आया ना जिसके बारे में बता रहे पंजाब के अंदर। फिर वो टारगेटिंग शुरू कर देते हैं, फलाना आया है वो गलत है। मतलब युवाओं को आगे नहीं आने देना, युवाओं को आगे नहीं आने देना। युवा भी वो आगे आएंगे जो सिर्फ इनके नीचे लगे रहेंगे ना, उन युवाओं को आगे आने देंगे ये। बाकी दूसरे युवा को कोई अगर चले निष्पक्ष चलेगा, उसको आगे नहीं आने देते नेता। अगर आपके अंदर दम है तो खुद आगे आइए। हरियाणा के अंदर दम रखते हैं अपना आगे आने का।
हमारे को किसी यूनियन से किसी उससे मतलब नहीं है। भाड़ में जाओ, सब के सब चोर मिले हुए हैं, ये इन सब का पता है हमारे को। ऐसे हाल पंजाब में हो रखा है। कोई अगर युवा अच्छा काम करना चाहता है ना, तो उसको कोई भी यूनियन बोल रहा कि हमारे उसमें आ जा, हमारे उसमें आ जा, ताकि उनके नीचे दबवार रहे, उनकी बात मानता रहे और वो लोगों को आराम से लूटते रहे। ये लूट खसोट का धंधा जब तक चलता रहेगा, जब तक आप अपनी आंखें खुद नहीं खोलोगे। इसलिए मैंने बोला था कि संयुक्त पंजाब एक करोगे ना, जब उसकी ताकत का आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्या ताकत है। आपकी ताकत आपकी एकता में है। अगर आप एक हो जाते हो ना, तो नेता भी घबराते हैं, पार्टियों के नेता भी घबराते हैं। जो और कोई किसान का नेता को मजदूर का नेता बना बैठे, ये नेता भी घबराते हैं आपकी ताकत से। लेकिन पता नहीं क्यों आप एक होना नहीं चाहते। आप नहीं होना चाहते एक। कोई अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी टांग खिंचाई में सबसे आगे खड़े हो जाते हो। टांग खींचो, ये क्या कर रहा है, ये बाहर से आया, ये क्यों कर रहा है। यही तो देश की राजनीति में चल रहा है और यही सूबों की राजनीति में चल रहा है। बाहर से आया है वो कैसे बोलेगा, पैदा तो यहीं के हैं, पैदा तो यहीं हुए हैं ना, तो फिर बाहर का क्या मतलब है। इनको ये आपको झूठ की पोटलियां बेच बेच के आपको लूट रहा है, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आपकी में, और आप उसको समझना भी नहीं चाहते हो। यही असली राजनीति जो ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक चल रही है, ये आपकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आपको इस गंदी राजनीति की आदत हो गई है। बस चुन दोगे, फिर उसको गालियां दोगे, फिर चलते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। 4 दिन गाली दे लोगे, और ये नेता इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप बर्बाद होगे, गाली दोगे, उससे आगे आप कुछ नहीं करोगे। आप एक नहीं होगे कभी भी, ना ही आप होना चाहते। आप झूठ अपनी इतनी जल्दी क्यों फैलता है अपने देश में, पता है? क्योंकि झूठ को हम बड़ी जल्दी प्रसारित करते हैं। हाँ, ये झूठ है, बस इसको फैला दो। सच नहीं फैल पाता, हमारे को इस चीज़ का भी पता है। लेकिन अपनी सच की दुकान खोल कर अगर अकेले भी बैठे हैं ना, तो हम खुश हैं। आने वाले पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे हमारे को कहेंगे ना, ये देखो उस टाइम पर हम सच बोलते थे, किसी ने नहीं समझा इस सच को, ये सच्चाई है। वही आदमी जुड़ना चैनल से जो सच बर्दाश्त करता हो। मेरे को पता है बहुत लोग आते हैं, नकली आईडी बनाकर कमेंट करने वाले भी आते हैं, आएंगे। ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं, ये हर जगह मुंह मारने के लिए चले जाते हैं। सच्चे लोग बहुत कम आ पाते हैं, बहुत ही कम। शेयर करना तो बहुत दूर की बात है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, आप अफवाहों को बड़ी जल्दी शेयर करते हो। और ये मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी लोग करते हैं, व्हाट्सएप पे भी खूब अफवाहें शेयर करते हैं। उन अफवाहों को हम देखते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी सच्चाई शेयर करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई है क्या। सच्चाई बहुत कड़वी है, बहुत बुरी तस्वीर है हमारे देश की। सच में हमारे देश की बहुत बुरी तस्वीर है, लेकिन हम उस झूठी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, सब झूठ के ढकोसले हैं। बाकी खोखला हो चुका है हमारा देश। कोई यहाँ पर सच बोलेगा तो चक्कर काटता रहेगा, अदालत से घर, घर से अदालत, अदालत से घर, चक्कर काटता रहेगा, जैसे हमारे कटवारे हो। लेकिन हमारा हौसला क्यों नहीं टूटता? हो सकता है अकाल पुरख ने हमारी ड्यूटी लगाई हो, दादा खेड़ा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया हो कि बोलनी सच है तो सच्चाई बोलेंगे। किसी को तकलीफ होती है, मिर्ची लगती ना, लगने तो ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको ऐसे ही मिर्चियाँ लगती रहती हैं सच्चाई से, और लगती रहेंगी। जो भी गंदी नाली का कीड़ा ना, मैं ये नहीं कहना चाहता, अपने आप आपको कमेंटों में दिखाई दे जाएंगे। आप वीडियो शेयर कर देना, गंदी नाली का कीड़ा भाग के कमेंट करेगा। ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को ना दूर रखो, और जब ये फंस जाते हैं ना, इनको चप्पल से रगड़ दो, बस यही इलाज है इनका। तब आप अच्छे लोग आगे आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे, ये याद रखना आप। जो साथी नया जुड़ता है चैनल से, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी है। सच्चाई आपके सामने रखते रहेंगे, आगे आपकी मर्जी, आप कितना समझना चाहते हो, कितना नहीं समझना चाहते। सच बताएंगे आपको, और सच आपको सुनना पड़ेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, यहाँ पर सिर्फ सच बोला जाएगा। 4 आदमी देखो, 400 देखो या 4000 देखो, मिलेगा यहाँ पे सच। आपको झूठ देखना, दुकानें बहुत खुली हुई हैं, आप आराम से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है हमारे को, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो झूठ हमारे पास मत भेजा करो फिर। नमस्कार भाई दोस्तों।